पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, उसके बाद ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी और अब इसराइल कह रहा है कि उसके निशाने पर हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी। जी हां, इसराइल की तरफ से बयान आया है कि अब उनके निशाने पर मुश्तबा खामेनी है, वो मुश्तबा खामेनी जिनके बारे में हाल ही में खबर आई थी कि वो मॉस्को गए थे अपना इलाज करवाने। मगर आज एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने, ईरान हार क्यों नहीं रहा? और उससे भी बड़ा सवाल, ईरानी डरते क्यों नहीं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये मत भूलिए कि जब आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हुई थी तब वो किसी बंकर में नहीं थे, वो बाकायदा अपने घर में अपने खास सलाहकारों के साथ बैठकर जो है बातें कर रहे थे। वो हमला अपने आप में इतना कायराना था कि उस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए और उनकी एक मासूम सी पोती भी मारी गई। और अली लारिजानी की बात करें तो वो एक बिल्डिंग में थे, किसी बंकर में नहीं थे। जी हां, वो भी तब मारे गए जब वो अपनी बेटी के साथ थे और उस हमले में न सिर्फ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य भी। और चूंकि उस बिल्डिंग पर हमला हुआ था लिहाजा उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे सब मारे गए। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ईरान के नेता कभी भी बंकर्स में जाकर नहीं छुपते। और जहां तक इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सवाल है, एक अरसे से उनके वजूद को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। उनका जो भी वीडियो आता है वो सब वीडियोस एआई जनरेटेड हैं। अगर आप मुझसे कहें तो नेतन्याहू अभी जिंदा है। ये जो सारा खेल खेला जा रहा है ये मोसाद द्वारा खेला जा रहा है, क्योंकि मोसाद इस तरह की तस्वीर, इस तरह का भ्रम पैदा करना चाहता है उन एआई जनरेटेड वीडियोस के जरिए कि नेतन्याहू के साथ ऑल इज नॉट वेल। वो नेतन्याहू जो ईरान के टारगेट नंबर 1 है, लिहाजा मोसाद को लगता है कि इस तरह के खेल खेलकर नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर एक भ्रम पैदा किया जा सकता है। अनडाउटेडली मोसाद इज द मोस्ट डेंजरस स्पाई ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। मगर आज हम मोसाद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आज हम बात ईरानियों की कर रहे हैं कि ये डरते क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या इसके पीछे एक जुनून है, क्या एक किस्म का पागलपन है? कुछ लोग कह सकते हैं ये तो मूर्खता है, जब आप निशाने पर है तो आप अपने आप को बचा क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस इंटरव्यू में क्या कहा था, जो आज सुबह मैंने आपको बताया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ना अमेरिका ने इसराइल हमें समझ ही नहीं पाया है कि हम कौन हैं। एक या दो व्यक्ति के मारे जाने से ईरान बिखर नहीं जाएगा, हमारी व्यवस्था बहुत मजबूत है।